Student, question number 7, 2.3 exercise. Evaluate the limit of following trigonometric function. Limit x goes to 0, a sin ax upon x. अब देखो स्टूडेंट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन एंगल डिवाइडेड बाय एंगल, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि जो एंगल है वो किसमें होगा, रेडियन में होगा। किसमें होगा, रेडियन में। स्टूडेंट, तो ये थ्रू आउट किसके बराबर आ जाते हैं, 1 के। इसको हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। स्टूडेंट, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखना, लिमिट x गोज टू 0, a साइन ए एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ x है, यहाँ a x है, तो अगर मैं एक काम करूं, मैं यहाँ मल्टीप्लाई में a लिखूं, यहाँ डिवाइड में, तो एंगल अब साइन ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स, ये सेम मिला तो लिमिट अप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सही है स्टूडेंट, ये a और ये a मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। सही है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर कहलाएगा। बिल्कुल सेम पार्ट 2 है स्टूडेंट। अब देखना, लिमिट x गोज टू 0 साइन रूट ए एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ए। मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं स्टूडेंट, लिमिट x गोज टू 0, ये रूट ए ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और साइन रूट ए एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ एंगल रूट ए एक्स है और यहाँ जस्ट एक्स है, तो अगर मैं एक काम करूं, यहाँ रूट ए मल्टीप्लाई करूं, यहाँ रूट ए डिवाइड करूं, स्टूडेंट, तो ये थ्रू आउट किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये रूट ए और ये रूट ए मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, रूट ए आ जाएगा। सही है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। ये सेकंड पार्ट स्टूडेंट। पार्ट 3 देखना स्टूडेंट, लिमिट x गोज टू 0, 3 cos x प्लस 2 10 x होल क्यूब। स्टूडेंट, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं, सही है स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, 3 cos x की जगह 0 प्लस 2 10 0 और होल क्यूब। स्टूडेंट, तो cos 0 किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर, और 2 ये किसके बराबर होते हैं, 10 0 0 के बराबर। तो 3 1 जा 3 और 2 0 0, 3 का क्यूब 27। सही है स्टूडेंट, 27 हमें आंसर मिल जाएगा। सही है स्टूडेंट। पार्ट 4 देखना, लिमिट x गोज टू 0, 3 साइन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2x। स्टूडेंट, अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं, सही है, डिनोमिनेटर को मैं अलग अलग अप्लाई करूं, तो 3 साइन x अपॉन 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन, लिमिट अलग अप्लाई करो उसका, x गोज टू 0, एक्स क्यूब अपॉन 2x। सही है स्टूडेंट, तो लिमिट 3 अपॉन 2, लिमिट x गोज टू 0 साइन x अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2, लिमिट x गोज टू 0 एक्स क्यूब अपॉन x। सही है स्टूडेंट, ये थ्रू आउट किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, ये थ्रू आउट 1 के बराबर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2 1, x यहाँ स्क्वायर रह जाएगा। अगर मैं लिमिट अप्लाई भी करूं स्टूडेंट, तो ये 0 का स्क्वायर, तो ये थ्रू आउट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 3 अपॉन 2। सही है स्टूडेंट, मैं इसको लोपिटल रूल से भी सॉल्व कर सकता हूँ। सही है स्टूडेंट, आर। अब यहाँ देखना स्टूडेंट, अगर मैं लोपिटल रूल अप्लाई करूं, तो 3 साइन का डेरिवेटिव क्या होते हैं, cos सही है स्टूडेंट, cos x माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2, और x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1। सही है स्टूडेंट। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं, लिमिट x गोज टू 0, मैं लिमिट अप्लाई करूं, तो 3 cos 0 माइनस 3 0 का स्क्वायर और अपॉन 2 1 जा 2। cos 0 किसके बराबर होते हैं स्टूडेंट, 1 के बराबर होते हैं। सही है स्टूडेंट, और माइनस ये 0 हो जाएगा अपॉन 2, तो मुझे आंसर क्या मिला, 3 अपॉन 2। सेम आंसर मिलेगा। सही है स्टूडेंट। स्टूडेंट, पार्ट 5 देखो, लिमिट x गोज टू 0 साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यू एक्स।
स्टूडेंट मैं इसको इस फॉर्म में अगर लिखूं, लिमिट x गोज टू 0 साइन पी एक्स, डिनोमिनेटर पे मैं अलग अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट x गोज टू 0 साइन क्यू एक्स। अब देखना स्टूडेंट, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, इस पी एक्स को एंगल को सेम बनाने के लिए, ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, यहाँ पी एक्स लिखा तो यहाँ भी पी एक्स लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्यू एक्स लिखा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी क्यू एक्स लिखेंगे, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब स्टूडेंट देखना, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, यहाँ क्या रह गया पी और अपॉन में क्या रह गया क्यू, तो पी अपॉन क्यू के मैंने शुरू में लिखा, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स। सही है स्टूडेंट, और इसी तरीके से लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स। सही है स्टूडेंट। अब नॉमिनेटर में भी सैंडविच थ्योरम मिल गया, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी 1 के बराबर, तो सिर्फ क्या बचा, P अपॉन Q, ये मुझे आंसर मिला। स्टूडेंट यहाँ मैं लोपिटल रूल भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। सही है स्टूडेंट, मैं इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, R। सही है। अब मुझे पता है, अगर मैं लोपिटल रूल अप्लाई करूँ स्टूडेंट, मैं अगर लोपिटल रूल अप्लाई करूं तो लिमिट x गोज टू 0, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos px, और px का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, p अपॉन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, cos qx, और qx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अगेन एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो q मिल जाएगा। अब अगर मैं ये अप्लाई करूं तो लिमिट अप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा, cos 0 अपॉन cos 0, क्या मिला, P अपॉन Q, ये भी 1 के बराबर होते हैं, ये भी 1 के बराबर, तो आंसर क्या मिला, P अपॉन Q। सही है स्टूडेंट। इसी तरीके से पार्ट 4 देखो स्टूडेंट, पार्ट 6 सॉरी, लिमिट x गोज टू 0 2 पाई माइनस x सेक पाई माइनस x अपॉन पाई बाई 2। स्टूडेंट अगर मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 पाई माइनस 0 सेक पाई माइनस 0 अपॉन पाई बाय 2। सही है स्टूडेंट। अब यहां देखना, पाई अपॉन 2, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या, नोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा, 2 पाई। स्टूडेंट सेक पाई माइनस 0, तो सेक पाई किसके बराबर होते हैं, -1 के, अपॉन पाई। सही है स्टूडेंट। 2 2 जा 4, ये माइनस आ जाएगा। सही है, और पाई से पाई कैंसिल, तो मुझे आंसर क्या मिला, -4। स्टूडेंट पार्ट 7 देखना, लिमिट x गोज टू 0 साइन x के ऊपर डिग्री है, सही है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय x। स्टूडेंट अब देखना, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी। स्टूडेंट हमने ये पढ़ा है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के। सही है स्टूडेंट, तो x डिग्री किसके बराबर होगा, x मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियन के। सही है स्टूडेंट, ये इसके बराबर होगा, x डिग्री इसके बराबर होगा। सही है स्टूडेंट। तो लिमिट x गोज टू 0 साइन x डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पाई 180 इंटू एक्स अपॉन एक्स। सही है स्टूडेंट। अब मैं सैंडविच थ्योरम के मुताबिक, अगर जो नोमिनेटर में साइन के साथ जो एंगल है, अगर वो डिवाइड में आ जाए तो वो 1 के बराबर आता है। स्टूडेंट तो अगर मैं इसको थोड़ी सी चेंजिंग कर लूं, सही है, साइन पाई अपॉन 180 एक्स अपॉन एक्स। अब तो यहाँ x है, यहाँ पाई अपॉन 180 है, तो अगर मैं यहाँ पाई अपॉन 180 अपनी तरफ से लगा लूं तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में लगाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। सही है स्टूडेंट। तो अब ये थ्रू आउट किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। सही है स्टूडेंट। तो मेरे पास आंसर क्या बचा,
5/1/8। ये मुझे आंसर सही है स्टूडेंट। स्टूडेंट पार्ट नंबर 8, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कोस mx अपॉन 1 माइनस कोस nx। स्टूडेंट मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो कोस जीरो किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 तो 0/0 आ जाएगा। सही है स्टूडेंट, ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं लोपिटल रूल अप्लाई करूँ। तो लोपिटल रूल के मुताबिक हम लिमिट x गोज टू 0 1 का डिफरेंशिएट क्या होता है 0 और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन एम एक्स, और दोबारा एंगल का लेंगे तो एंगल का लेंगे मुझे सिर्फ क्या मिल जाएगा m मिल जाएगा। स्टूडेंट इस तरीके से 1 का डिफरेंशिएट 0 कोस का माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एन एक्स, और दोबारा एंगल का लेंगे तो n। अब स्टूडेंट मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता हूँ कि 0 + 0 0 + 0 फिर मुझे 0 मिल जाएगा। सही है, मैं लिमिट यहाँ भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगेन मैं लोपिटल रूल अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, ये क्या रह जाएगा m साइन एम एक्स अपॉन n साइन एन एक्स। अब मैं दोबारा अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा m साइन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट कोस एम एक्स, और दोबारा एंगल का लेंगे तो क्या मिल जाएगा m। सही है स्टूडेंट, n अपनी जगह पर स्टूडेंट साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोस एन एक्स, और दोबारा एंगल का लेंगे तो क्या मिल जाएगा n। स्टूडेंट जब अब मैं अप्लाई करूं तो m और m क्या मिल जाएगा m स्क्वायर, n और n क्या मिल जाएगा n स्क्वायर। लिमिट x गोज टू 0 cos mx अपॉन लिमिट x गोज टू 0 cos nx। अप्लाई लिमिट तो cos 0 और अपॉन cos 0, हमें पता है cos 0 किसके बराबर होते हैं 1 के, यहाँ भी 1 आ जाएगा यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सही है स्टूडेंट, ये पार्ट 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9, लिमिट x गोज टू 0 साइन 3x साइन 5x अपॉन 7x स्क्वायर। स्टूडेंट अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, x गोज टू 0 साइन 3x, ये 7x स्क्वायर है, मैं इसको यहां लिखा x। सही है स्टूडेंट, और लिमिट x गोज टू 0 साइन 5x और अपॉन x, 7x मल्टीप्लाई बाई x, तो 7x स्क्वायर वापस मिल जाएगा। सही है स्टूडेंट, अब इस 7 को मैंने बाहर रखा 1/7, तो लिमिट x गोज टू 0, यहाँ क्या बचा साइन 3x अपॉन x, और यहाँ लिमिट x गोज टू 0 साइन 5x अपॉन x। सही है स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा है कि अगर एंगल और एंगल डिवाइड में भी आ जाए तो वो 1 के बराबर आ जाते हैं। स्टूडेंट अगर यहाँ एंगल है 3x, अगर मैं यहाँ 3 लिखूं तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5, और बैलेंस करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। सही है स्टूडेंट, तो ये थ्रू आउट किसके बराबर आया, ये थ्रू आउट किसके बराबर हमें मिल जाएगा 1 के बराबर मिल जाएगा, और इस तरीके से स्टूडेंट ये किसके बराबर मिल जाएगा, ये भी 1 के बराबर। तो यहाँ क्या बचा 1/7 1 3, और यहाँ क्या बचा 1 5। सही है, तो 3 5 15, 15/7 हमें आंसर मिल जाएगा। सही है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर है।